Assalamu alaikum everyone, welcome to another video of first year computer science based on PTB 2025 syllabus। आज की वीडियो में हम लोग SDLC में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने SDLC के रिक्वायरमेंट फेज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने रिक्वायरमेंट की टाइप्स भी डिस्कस की थी, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लें। वीडियो के रिलेटेड आपको एंड पे नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिज़ाइन फेज़ क्या होता है। डिज़ाइन फेज़ में हम बेसिकली प्लान करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा और ये कैसे काम कर रहा होगा, यानी इसकी वर्किंग को समझने के लिए और इसकी यूज़र इंटरफेस को समझने के लिए हम कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। ये ऐसी है जैसे घर बनाने से पहले हम उस घर का एक मैप बनाते हैं या उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिससे हमें घर के स्ट्रक्चर का पता चलता है। सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन फेज़ में से हमें गुजरना पड़ता है, और इसमें 4 तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम्स क्रिएट करेंगे। डायग्राम्स क्रिएट करने में क्या होगा, इसमें हम सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं और ये एक दूसरे के साथ कैसे मिलके काम कर रहे हैं, ये चीज़ शोकेस करवाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट एक डायग्राम है जो हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स में से गुजर के जा रहा है। इसी तरीके से यूएमएल डायग्राम्स भी होती हैं, ईआर डायग्राम्स भी होती हैं। ये दोनों आपकी बुक में नहीं है, बट इंशाल्लाह आगे भी हम इन दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे जब हम डिज़ाइन फेज़ डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अब सेकंड जो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है डिज़ाइन फेज़ में, उसको हम कहते हैं डेवलप मॉडल। इसमें बेसिकली हम दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, यानी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को यूज़र इंटरफेस की फॉर्म में शो करवाना। और इसमें हम मॉकअप्स भी बनाते हैं। मॉकअप यही होते हैं कि जैसे ये अभी हमने एक ऐप को यहाँ मोबाइल में भी शो करवाया हुआ है और इसी ऐप को हमने लैपटॉप पे भी शो करवाया है। तो मॉकअप यही करते हैं कि ये रियल लाइफ में एक्चुअल में दिखेगा कैसा सॉफ्टवेयर जब ये लैपटॉप में चलेगा या जब ये मोबाइल में चल रहा होगा। तो डेवलप मॉडल में यानी यूज़र कैसे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, इस चीज़ को शोकेस करवाने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उसमें से एक टेक्निक है मॉकअप। उसके बाद थर्ड पे हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर को प्लान करते हैं। सॉफ्टवेयर के ओवरऑल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो मेजर कंपोनेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का एक फ्रंट एंड होगा, सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे एक डेटाबेस इन्वॉल्व होगा, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं और कहाँ से डेटा किस साइड पे फ्लो कर रहे हैं, इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। वो भी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा क्योंकि जनरल फेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन तक ही पढ़ेंगे कि हम आर्किटेक्चर में क्या प्लान करेंगे, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये चीज़ शोकेस करवाने के लिए हम इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे। अच्छा, अब जब हमने ये तीनों टेक्निक्स अप्लाई कर ली, पहली टेक्निक क्रिएट डायग्राम, सेकंड डेवलप मॉडल और प्लान आर्किटेक्चर, ये तीनों चीज़ें बना के हम यूज़र की तरफ भेजेंगे और कुछ फाइनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होंगी। पहले यूज़र ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी थी, फॉर एग्जांपल यूज़र ने 10 रिक्वायरमेंट दी हैं। आपने उन 10 रिक्वायरमेंट में से उसके यानी डायग्राम्स भी बनाई, उसके मॉडल्स भी बनाए और उसके आर्किटेक्चर भी बनाए। तो एट द एंड आपकी जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो कस्टमर अब फाइनल रिक्वायरमेंट देगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे अब सॉफ्टवेयर में बना के दे दो, ये चीज़ें बेशक आप एक्सक्लूड भी कर दो, तो हम जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी डिज़ाइनिंग फेज़ में एट द एंड स्पेसिफाई करेंगे। इसमें क्लियर लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर का जो है ये पार्ट ये काम करेगा और सॉफ्टवेयर के टोटल इतनी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। कोई भी सॉफ्टवेयर का फीचर यहाँ हम मिस नहीं करेंगे। जो चीज़ें यहाँ लॉक हो जाएंगी उन्हीं की बेस पे आगे हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो डिज़ाइन फेज़ है इसके 2 मकसद होंगे। पहला, एक तो इसके डायग्राम्स बना के यूज़र को दिखाना कि इसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो यूज़र के फ़ायदे के लिए भी है या नहीं, यानी ऐसा ना हम चीज़ बना लें और यूज़र को पसंद भी ना आए। तो इन 3 टेक्निक से जब हम डायग्राम्स बना के यूज़र को दिखाएंगे या यहाँ पे हम उसको यूज़र इंटरफेस दिखाएंगे, तो उससे हमारी आधी क्लैरिटी हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर हमारे यूज़र को पसंद आने वाला है या नहीं आने वाला। और सेकंड, यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करना होता है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन फेज़ के बाद फाइनलाइज हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास SDLC का नेक्स्ट फेज़ आता है, जो कि डेवलपमेंट का फेज़ होता है। ये वो फेज़ होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर की एक्चुअल क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे प्रोग्रामर्स कोड लिख रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए। वही कोड हमारे पास क्या होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और यूज़र का जो स्पेसिफिक
टास्क होगा, जो उसकी प्रॉब्लम होगी, उसको ये सॉफ्टवेयर सॉल्व करके दे देगा। और ये जो पूरी डेवलपमेंट हो रही होती है ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को ही देख के की जा रही होती है, यानी जो कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी उसकी बेस पे हमने कुछ इसकी डायग्राम्स बनाई, उसके मॉडल बनाए, उसके आर्किटेक्चर बनाए और उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को ही हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग की लाइंस में, और हमारा इसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को डिज़ाइन फेज़ और डेवलपमेंट फेज़ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स में जो चीज़ लिखी हुई है आप यहाँ से इसको याद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बकाया जो फेजेज़ हैं जिसमें टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारा SDLC भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो इस टॉपिक में से बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।